सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी हिंदी विषय की है और पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां। ठीक बेटा, और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। सभी बच्चे अपना यहाँ पे नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बेटा, ये कार्यपत्रक संख्या वर्कशीट संख्या 9 है और आज की तारीख हमारी 22/10/2020 है। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को हम अच्छे से पढ़ेंगे और जब जाके इसके क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर हम देंगे। ठीक है बेटा, तो आओ बच्चे इस वर्कशीट को हम पढ़ना शुरू करें। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी गद्यांश को पढ़े तो उसे मन लगा के पढ़ें, बड़े ध्यान से पढ़ें। तो जो ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन हमें पेपर में भी आते हैं, तो उनका आंसर हमें इसी गद्यांश से ढूंढ कर देना होता है। और ये बेटा 5 से 7 नंबर का हर कक्षा में पूछा जाता है हिंदी सब्जेक्ट में। ठीक है बेटा, तो इसके क्वेश्चनों को अच्छे से हम हल कर सकते हैं वहीं के वहीं, और हमें 5 से 7 नंबर अच्छे से मिल सकते हैं। तो वर्कशीट पढ़ना शुरू करें बेटा। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है, मतलब हमारे जो इसमें जब चर्चा की गई तो हिमालय की बेटियां, पिछले वर्कशीट में भी चर्चा की गई थी और इसमें भी चर्चा की गई। तो हिमालय की बेटियां यहाँ किसको कहा गया? नदियों को। खेलते खेलते जब ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सपेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर, ये सब बेटा पेड़ों के, जो जंगलों में पेड़ है उनके नाम है। शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी यह नटखट बेटियों को कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास ये और रखाई क्या? क्या आपने देखा होगा जो हिमालय से सभी जो नदियाँ निकलती हैं वो किसी किसी जंगल में या देवदार पेड़ इन सब से निकलते हुए और एक बड़े भूभाग में पहुंच जाती हैं। वहाँ आपने देखा होगा बिल्कुल वहाँ पे मौन है। कैसा? मतलब बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन वहाँ नदियों के माध्यम से थोड़ा शोरगुल रहता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसे दो नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चेनाब, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। कि सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र नदी हैं ये तो सबसे बड़ी नदी हैं, तो इनकी जो भी और सहायक नदियां हैं, जो भी सहेलियां हैं, वो रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, काबुल, कपीसा, गंगा नदी, यमुना, ये सारी और भी बाकी नदियां हैं। तो इन सब की इन्हें छोटी बेटियों के रूप में कहा गया है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र तो स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो रही है। कि यहाँ पे जो हिमालय पर्वत है तो उसी से ये सारी निकलती हैं, तो इन सबको तो उनकी बेटियाँ कहा गया। और हिमालय को यहाँ पे पिता के रूप में कहा गया है। कि हिमालय की पता नहीं कब से एक एक बूंद इकट्ठा होकर इन दो महान नदों, मतलब इन दो महान नदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। पता नहीं ये कब से बह रही हैं इस हिमालय से निकल के। तो वही बता रही हैं यहाँ पे हिमालय के रोने से एक एक बूंद इन नदियों को बड़ा कर देती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कि उस समुद्र को भी कितना भाग्यशाली माना गया है कि इन दो हिमालयों की जो बेटियां हैं सबसे बड़ी सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनका हाथ पकड़ना, मतलब इनको उस हाथ पकड़ने का मौका मिला। तो यहाँ पे यही दर्शा रहे हैं, यही कवि ने कहा है कि जो हिमालय की सभी नदियाँ हैं वो हिमालय को अपना पिता मानती हैं, और पिता से बिछड़ते समय हिमालय जो पर्वत है वो रो रो कर उन नदियों का बहाव क्या कर रहा है? उनके गम में आंसू बहवा रहा है। तो जो हिमालय की पर्वत की जो आँखों की बूंद है वही इन नदियों को महान बना देती है। कि आपको भी पता है एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। तो उसी प्रकार पता नहीं हिमालय कब से इन बेटियों के बिछड़ेपन में रो रहा है। और वो समुद्र को भाग्यशाली बताया गया है जिसे हिमालय पर्वत की जो दो बड़ी बेटियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, तो उनका उसमें साथ घुलने मिलने, हाथ पकड़ने का मतलब उसमें घुलने मिलने का माध्यम या श्रेय मिला है। ठीक है बेटा, अब इस वर्कशीट से कुछ क्वेश्चन दिए हुए तो इनको भी हम देख लेंगे बेटा अच्छे से। कि बेटा खेलते खेलते ये नदियाँ किन पेड़ों के जंगलों में पहुंच जाती है?
तो आपने पढ़ा होगा ये पहली लाइन ये रही, तो इसका आंसर हमें इसी में ढूंढने का स्वयं कोशिश करें बेटा सभी, क्योंकि आप 7वीं क्लास में आ चुके हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर छांटना आना चाहिए। ठीक है बेटा। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुँच जाती हैं। तो ये इस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा। ठीक है। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा किन किन नदियों के नाम यहाँ पे बताए गए, तो आपको देखो ये रही लाइन, ये पढ़ी हो तो आपने वर्कशीट अच्छे से, इनका नाम यहाँ पे दिया है कि रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक आदि ये हिमालय की सभी क्या हैं, छोटी बड़ी बेटियाँ हैं। तो इन नदियों के नाम है, तो इन नदियों के नाम हम इस दूसरे क्वेश्चन के आंसर में लिख दें। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पे देखो ये विशेषता बताई गई है कि देखो ये रही, हम इसको ब्रह्मपुत्र की नदी ये रही है कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं तो कुछ नहीं है कि दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही हैं। और कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका मिला है। उन्हें पर्वतराज हिमालय की दो बड़ी बेटियां बताया गया, मतलब सबसे महान बेटी। ठीक बेटा, यही उनकी विशेषता है कि उनका जो पानी है वो सबसे ज़्यादा है और सभी नदियों से बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये वर्ष भर लगातार बहती रहती हैं। तो यही उनकी विशेषता हो गई। अब देखते हैं कि नदियों से होने वाले लाभों के बारे में सोचकर इन पर एक निबंध लिखिए। तो बेटा आपको पता है कि नदियों से हमारी खेती बाड़ी सब होता है और जंगल वगैरह भी हमें नदियों के बहाव के किनारे ही मिलते हैं। तो इस पे एक निबंध लिखने के लिए मैंने आपके लिए एक फाइल तैयार की, तो उसे भी देख लें जिससे हम आपको जो होने वाली एग्ज़ाम है उसमें अच्छा नंबर मिल सके। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा जल्दी इस क्वेश्चनों को। खेलते खेलते में किन किन पेड़ों के जंगलों में पहुंच जाती हैं, देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा आदि के जंगलों में पहुंच जाती है बेटा। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा किन किन नदियों के नाम बताए गए, तो यहाँ पे वही मैंने बताया आपको, रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी नदी आदियों के बारे में बताया गया। तीसरा क्वेश्चन था हमारा सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषता बताई गई हैं, कि ये दो नदियाँ ऐसी हैं कि जो दया महलों को पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से बनी हुई हैं और इनका रूप विशाल और विराट है। इनका इतना बड़ा लुभावना रूप है कि सौभाग्यशाली समुद्र को भी पर्वतराज की हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ थामने का गर्व महसूस कर रहा है। ठीक है बेटा। अब ये चौथा क्वेश्चन हमारा कि नदियों से होने वाले लाभ के बारे में सोचकर एक निबंध लिखिए। तो नदी हमारे लिए बहुत काम की हैं और ये हमें कई तरह से मदद करती हैं और कई स्थानों से होकर बहती हैं और यह उस भाग को उपजाऊ बना देती हैं। सभी समुद्र से नदियों के किनारे बसे हुए हैं। कुछ प्राचीन सभ्यता भी नदी के पास बसने के कारण फली फूली हैं, मतलब विकसित हुई हैं। अब देखो हम थोड़ा एक पॉइंट बना के लिखेंगे, ये कृषि में मदद करती है। तो पहला पॉइंट बनेगा हमारा, ये कृषि में मदद करती है। नदी किसानों के लिए बहुत मददगार है। कुछ देशों में कई नदियाँ हैं, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में फसल उगती है, अतः वहाँ अकाल बहुत कम है, मतलब पानी की कमी बहुत कम है। जहाँ नदियाँ हैं वहाँ आसानी से सिंचाई भी संभव है और सिंचाई से कृषि की मदद मिलती है। दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा, यह देश को स्वस्थ बनाती है। वो कैसे? एक नदी के किनारे स्थान आमतौर पर स्वस्थ होते हैं। यदि किसी देश में नदियों का अभाव होता है तो उस देश में मलेरिया से अकाल होने का खतरा बहुत ज़्यादा मिलता है। और तीसरा बनाएंगे, इससे हमें पानी मिलता है। नदियों से हमें क्या मिलता है? पानी। नदी हमारे पीने की पानी की आपूर्ति करती है। नगर पालिकाओं के जला आमतौर पर नदियों से ही पानी की पूर्ति की जाती है। ठीक है बेटा। अब अगला इसमें एक पॉइंट और बना, ये रहा कि नगर पर आम पानी की पूर्ति होती है। हम एक नदी में स्नान करते हैं और हमें दैनिक उपयोग के कपड़े भी धो सकते हैं। नदी में स्नान करने से हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है और यह बहुत ताज़ा पानी भी हमें देती हैं। ठीक है बेटा। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन का निबंध बना लेंगे। तो सभी प्यारे बच्चे इस वर्कशीट को अच्छे से अपनी कॉपी में कर लेंगे। सभी क्वेश्चनों का आंसर अच्छे से जैसा बताया गया वैसा लिखेंगे और अपने हिंदी के टीचर से चेक करवा लें। और बेटा इन छुट्टियों का फ़ायदा ये है
कि जो भी वर्कशीट आपकी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए तो इन वर्कशीट को साथ साथ याद भी करें, जैसे आपकी आगे होने वाली ऑनलाइन एग्ज़ाम है वहाँ आपकी कुछ मदद हो सके। और मेरी वीडियो को बेटा प्लीज़ शेयर भी करते रहें और लाइक भी करते रहें, और आगे की वीडियो देखने के लिए यूट्यूब की बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है बेटा, थैंक यू।